ज्योतिष सीखिए सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने इस सीरीज के पहले वीडियो में आपको कुंडली के 12 भाव के बारे में, 12 घरों के बारे में बताया। आज मैं आपको 12 राशियों के बारे में बताता हूँ। जैसे 12 घर या भाव हैं, राशियाँ भी 12 होती हैं। अभी एक बार जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कुंडली में 1 से 12 तक घर होते हैं। जैसे दीवार घड़ी में सुइयां 12 बजे से और दोबारा घूमकर 12 बजे की तरफ आती हैं, लेकिन कुंडली में सुइयां उल्टी चलती हैं, क्योंकि कुंडली में जीवन से मृत्यु की तरफ जाना होता है। तो व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है मृत्यु की तरफ। तो जैसे दीवार घड़ी में सुइयां चलती हैं, कुंडली के घर उससे उल्टी तरफ होते हैं। तो पहले जो सबसे बीच में जैसे दीवार घड़ी में सुइयां होती हैं 12 बजे लिखा होता है, उसी तरह यहाँ कुंडली में उस घर को हम एक घर मानते हैं। दीवार घड़ी में जैसे जहाँ पर 11 लिखा होता है, कुंडली में उसे दूसरा घर माना जाता है। तो जैसे दीवार घड़ी में 12 से हम दाईं तरफ चलते हैं 1-2 करके और फिर दोबारा 12 पर पहुँचते हैं, लेकिन कुंडली में हम 12 से 1 की तरफ उल्टी तरफ जाते हैं। तो ये दीवार घड़ी और कुंडली में फ़र्क है। कुंडली के 12 घरों के बाद हम देखते हैं कि कुंडली में 12 राशियां होती हैं, जिसमें मेष से लेकर मीन राशियां तक होती हैं। मेष से मीन तक 12 राशियां होती हैं। जो कुंडली का प्रथम घर है, कुंडली का जो प्रथम भाव है, पहला घर है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले उदाहरण में जहाँ पर 1 लिखा था, तो जो कुंडली का पहला घर है उसमें जो राशि लिखी होती है, उसमें जो अंक लिखा होता है, 1 से 12 में से जो भी अंक उसमें लिखा होता है उसे लगन कहते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के पहले घर में 1 लिखा है तो आप मेष लगन के हैं। अगर पहले घर में 2 लिखा है तो आप वृषभ लगन के हैं। अगर पहले घर में 3 की गिनती लिखी है तो आप मिथुन लगन के हैं। अगर पहले घर में 4 लिखा है तो आप कर्क लगन के हैं। अगर पहले घर में 5 लिखा है तो आप सिंह लगन के हैं। अगर पहले घर में 6 की गिनती लिखी है तो आप कन्या लगन के हैं। अगर पहले घर में 7 लिखा है तो आपका लगन तुला है। अगर पहले घर में 8 लिखा है तो आप वृश्चिक लगन के हैं। इसी प्रकार अगर पहले घर में 9 लिखा है तो आप धनु लगन के हैं। अगर 10 लिखा है तो आप मकर लगन के हैं। अगर 11 लिखा है तो आप कुंभ लगन के हैं। और अगर 12 लिखा है तो आप मीन लगन के हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास आपकी कुंडली है या किसी की भी कुंडली है, या सॉफ्टवेयर से आपने कोई कुंडली निकाली है, या आपने किसी से अपनी कुंडली बनवाई है, तो कुंडली के पहले घर में जहाँ पर दीवार घड़ी की तरह ये जैसे कुंडली दिखाई दे रही है, जहाँ पर 12 की सुई होती है, 12 लिखा होता है, वह कुंडली का पहला घर होता है। तो कुंडली के पहले घर में 1 से 12 तक कोई ना कोई राशि जरूर लिखी मिलेगी। जो भी 1 से 12 की गिनती में राशि लिखी है, जो भी 1 से 12 की गिनती का कोई अंक लिखा है, वह आपकी लगन है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगन है। 1 से 12 में से जो भी गिनती लिखी है वह आपका लगन है, वह आप खुद हैं। वो सारी विशेषताएं आपके अंदर मिलेंगी। जैसे हम अपना राशिफल देखते हैं और कई माध्यम से हम देखते हैं कि हमारा भविष्य कैसे रहने वाला है, लेकिन मान्यता लगन की होती है। वह राशिफल
जो हम देखते हैं उसका कोई महत्व नहीं। नाम के आधार पर जो भविष्य दिखाया गया होता है या जन्म के महीने के आधार पर जो भविष्य लिखा होता है उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप अपना आने वाला समय देखना चाहते हैं तो आपके लग्न का महत्व है। जो राशि आपके लग्न में है, जो गिनती आपके पहले घर में लिखी है, वैसी विशेषताएं आपके अंदर मिलेंगी। अगली वीडियोज़ में मैं बताऊंगा आपको, इसके आगे की जानकारी दूंगा। यह तो इस श्रृंखला का भी दूसरा वीडियो ही है, जिसमें मैंने पहले वीडियो में आपको कुंडली के 12 घरों के बारे में बताया और इस दूसरे वीडियो में 12 राशियों के बारे में बताया कि आपकी कौन सी लगन है। एक और बात मैं बताता हूँ, आपकी कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा ग्रह स्थित है वहाँ पर जो भी राशि लिखी है, जो भी अंक लिखा है, वह आपकी चंद्र राशि है और उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपके पहले घर में ही चंद्रमा है और वहाँ पर 1 लिखा है तो आप मेष राशि के हैं। आपके अगर पहले घर में ही मान लीजिए चंद्रमा है, वहाँ पर 2 अंक लिखा है तो आप वृष राशि के हैं, वृषभ राशि के हैं। 3 अगर लिखा है तो आप मिथुन राशि के हैं। 4 लिखा है तो कर्क राशि के हैं। 5 लिखा है तो सिंह राशि के हैं। चंद्रमा चाहे किसी घर में भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है पहले घर में, चंद्रमा जिस भी घर में है वहाँ पर चंद्रमा के पास जो गिनती लिखी है 1 से 12 में से आपकी चंद्र राशि वह हो जाती है। 5 गिनती लिखी है चंद्रमा जहाँ बैठा है तो आपकी सिंह राशि, 6 अगर है तो कन्या राशि, 7 है तो तुला राशि, 8 लिखा है तो वृश्चिक, 9 है तो धनु, 10 है तो मकर, 11 है तो कुंभ, 12 है तो मीन राशि। तो इस प्रकार हमने देखा, एक तो लग्न होता है और एक राशि। लग्न का मतलब कि आपके पहले घर में 1 से 12 तक कौन सी गिनती लिखी है, और राशि का मतलब जहाँ कुंडली में चंद्रमा लिखा है उसके साथ में 1 से 12 की गिनती में से कौन सी गिनती लिखी हुई है। तो लग्न का आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और चंद्र राशि का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपका स्वभाव इन दोनों राशियों के आधार पर तय होता है कि आप किस स्वभाव के व्यक्ति हैं। आगे भी आपको सारी जानकारी दी जाती रहेगी, क्योंकि केवल 2 या 4 वीडियोज़ में पूरा ज्योतिष नहीं सीखा जा सकता। पूरा ज्योतिष आप सीखना चाहते हैं तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। मैं आपको हर वीडियो में जानकारी देता रहूँगा और आपका ज्ञान वर्धन होता रहेगा। अगर आपको और भी कोई प्रश्न है, आप चाहते हैं कि किसी विषय को लेकर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं उस विषय को लेकर आगे वीडियो बनाऊं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसके लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। प्रयास करूंगा मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की। लेकिन अगर आपको अच्छे से ज्योतिष सीखना है तो आप इस तरह से ही वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहें और जो इसमें बताया जाता है उसका बार बार विभिन्न कुंडलियों पर अभ्यास करते रहें। बिना अभ्यास के आप ये सीख पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत गहराई का विषय है। मैं तो अभी आपको एक एक लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके ही बता रहा हूँ। ये बहुत गहरे विषय हैं, फिर भी प्रयास करेंगे हम इनको जितना हो सके आपको समझाने का, बताने का। धन्यवाद।